तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ मुनिनाथ, आदि व्याधि अगमग मिटे, तुम पद में मम मान। चरण शरण है आपके, तारण तरण जियार, भवदधि तट तट ले चलो, करुणा कर जिन राज। बोली मंडी भामोरा के बड़े बाबा आदिम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की। मूनलाइट 1008 श्री चंदा प्रभु भगवान की। परम उपकारी संत श्रोमणी आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनि राज की। परम पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की। पूज्य मुनि श्री 108 निरंजन सागर जी महाराज की। बोली परम पूज्य मुनि श्री 108 संधान सागर जी महाराज की। नमोस्तु महर्ष। विगत दिनों से कर्मों से किस प्रकार से हम कर्म करते हुए भी बचा जा सकता है, किस हद तक बचा जा सकता है, इस पर बहुत विस्तार से चर्चा की। कर्म बंद, कर्म उदय, कर्म का भोग जब उदय में आते हैं तो भोग, इन सब का अपन ने चर्चा विगत दिनों में की है। आज उसी को आधार बनाते हुए जो उसमें सीखा कि किस प्रकार से हम अपने कर्मों को समता के साथ यदि उनको भोगेंगे, क्योंकि रोते हुए भी भोगना है और समता के साथ में भी भोगना है, तो क्यों न हम समता के साथ भोगें। उसी समता की प्राप्ति कैसे हो, आचार्यों ने बहुत सारी बातें लिखी है और उन पूर्वाचार्यों ने बड़ी महती कृपा कर हम पर ऐसे ग्रंथ राजों की स्थापना की, उनको लिखा और वे ग्रंथराज आज हमें उसी मार्ग में हम विचलित भी होना चाहें तो हो नहीं पाएंगे। ऐसी वो भावना ग्रंथ, अध्यात्म के ग्रंथ, और जिनको जीवन में उतारें तो भेद विज्ञान आए बिना नहीं रहेगा, क्योंकि मूल जीवन का भेद विज्ञान ही है। भेद विज्ञान के माध्यम से ही हम जो है ये जितने भी बाहरी जो भी क्रियाकलाप हैं, चाहे वो उपवास हों, चाहे वो व्रत संयमशील आदि हों या अन्य और तप हों, है ना, उन तपों की आराधना भी तभी श्रेष्ठ है, तभी उनकी कार्यकारी है जब भेद विज्ञान होगा और उसमें इष्टोपदेश का नाम सर्वोपरि है। हाँ, आप लोगों ने कई बार सुना होगा उसका नाम और पढ़ा भी होगा। आज से उसी ग्रंथराज के ऊपर अपन कुछ चर्चा मिलकर यहाँ करेंगे। एक एक कारिका के माध्यम से अपन देखेंगे कि किस प्रकार से हम उस भेद विज्ञान को, उस जीवन जीने की कला को, उस लॉ ऑफ अट्रैक्शन को, जो आज दूसरे हमारे ही देश से दूसरे विदेशी लोग लेके गए और उसको थोड़ा सा मोटिफाई करके मिर्च मसाला डाल के आपको परोस देते हैं, तो आपको लगता है ये किताब तो बहुत ही गजब की है, ये किताब तो आज तक पढ़ी नहीं है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। वो बेस यही है, आधार है, क्योंकि पूर्वाचार्यों ने उन जैसी अपन भावना भाएंगे वैसे ही हम हो जाएंगे। शुद्धो हम, निरंजनो हम, सिद्धो हम, ये सारी की सारे है ना, अपन भावना जैसी करेंगे वैसा ही तो अपन को हो जाते हैं, और वो बार बार भाना है। आज से इस ग्रंथराज की अपन शुरुआत करेंगे और इस ग्रंथराज का नाम तो इष्टोपदेश, इष्ट और उपदेश दो शब्द से मिलकर इष्टोपदेश बन गया। अब इष्ट क्या है?
हमारा इष्ट है हमारी आत्मा, जो परमात्मा बनने की योग्यता रखता है, उसको हमने केवल मात्र जिसको बोलते हैं ना कि जोरी अच्छे बढ़िया रत्न की दुकान होए, रत्न खोलने की कुवत है, और जवार बाजरा के भाव में आप जवार बाजरा बाहर लगा लिए हैं कि जवार बाजरा बेच रहा है, ऐसा स्थिति हमारी बनी हुई है। तो ये आत्मा परमात्मा बनने की योग्यता जब रखता है तो क्यों न है ऐसे उपदेश को अपन को ग्रहण करना चाहिए। इसके रचयिता और आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज क्या बोलते हैं, इसको मिष्टोपदेश बोलते थे। मिष्टोपदेश आचार्य श्री जी भी बोलते हैं, बहुत ही मीठी मीठी कारिकाएं हैं, सरल सरल उदाहरणों के माध्यम से किस तरह से हमारे भीतर में आचार्य भगवंत उस बात को उतारना, अध्यात्म की उस बात को उतारना चाहते हैं जिसके माध्यम से जो लगा हुआ हमारा मैल है वो छूट जाए। हाँ, ऐसा साबुन की बत्ती जैसी है ये एक एक कारिका। और यही देखो, जिस समय सुनाई नहीं देगा, जिस समय दिखाई नहीं देगा, जिस समय अपनी आवाज़ बंद होने को होती है या हो जाती है, उस समय अंदर में इन्हीं गाथाओं का यदि मान लीजिए आरोढ़न चलता रहे तो जीवन कल्याण में हो जाएगा। संकलेश परिणाम होने के लिए है ही नहीं। मैं बोल रहा हूँ जीवन जीने की कला है ये। जीवन में जितने स्ट्रगल आते हैं, जितने तनाव आते हैं, जितने टेंशन आते हैं, एक गाथा कोई सी भी इष्टोपदेश की उठा लो, आप देखो सब यानी टेंशन दूर, सब टेंशन दूर बिल्कुल। लेकिन हम सोचें तो उस हिसाब से ये है शुद्ध अध्यात्म है ये। आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने बहुत बड़ी कृपा की, जिन्होंने तत्वार्थ सूत्र की सर्वप्रथम टीका सर्वार सिद्धि लिखी। पहली टीका सर्वार सिद्धि उन्होंने, कल मैं बोल रहा था जो कर्म कैसे करें, जो जिनके सूत्र अपन पढ़ते थे वो सर्वार सिद्धि। और इन्होंने अनेक रचनाएं और भी इनकी, सवेरे सवेरे हम लोग भक्तियाँ पढ़ते हैं, 10 भक्तियों में ऐसा यानी जो है ना भर दिया सार उन्होंने। उनका वास्तविक नाम देवनंदी था, वास्तविक नाम उनका देवनंदी। कर्नाटक प्रांत के कोले ग्राम में उनका जन्म हुआ था, जो अभी मैसूर में आता है। वर्तमान में जो मैसूर है वहाँ उनका स्थान यानी जो है वो जन्म स्थान आता है। तो ऐसे आचार्य पूज्यपाद स्वामी, उनके ऐसी लक्षणावली उनकी बहुत ही प्रसिद्ध है। हर बात को ऐसा लक्षण के साथ में समझाते हैं कि सामने वाले को बिल्कुल उसकी संज्ञा और हाँ पूरी यानी प्राप्त हो जाती है। उनके और भी बहुत सारी बातें, जब उनकी आंखों की ज्योति चली गई थी तब उन्होंने शांत्याष्टक की रचना, जो शांति भक्ति है उसमें जो शुरू के 8 छंद हैं, उस शांत्याष्टक की रचना की। और हे भगवान, अगर आप मेरी भक्ति से प्रसन्न हैं तो मेरी दृष्टि वापस प्रदान करें, ऐसा उसमें अंतिम छंद का अर्थ है। और तुरंत उनकी नेत्र ज्योति आ गई थी। कई लोगों को वो दिया है शांत्याष्टक, कई लोगों को शांत्याष्टक व्रत दिए हमने, व्रत भी जो है शांत्याष्टक व्रत भी है उनके। तो वो शांत्याष्टक व्रत उस भक्ति के साथ में करें तो निश्चित रूप से गई हुई ज्योति भी वापस धीरे धीरे लौट जाती है। पूर्ण भक्ति के साथ में करने से ये होता है, ऐसे नहीं होता। पुरुषार्थ करेंगे तो होगा, इसलिए पुरुषार्थ अपन स्वयं को करना है। और पहला शब्द ही स्वयं है ना। इष्टोपदेश का पहला शब्द क्या है? स्वयं। यस्य स्वयं स्वभावाप्ति, हाँ, रभावे कृष्ण कर्मण तस्मै संज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने। यह कारिका जो है मंडलाचरण के रूप में आचार्य भगवंत ने दी है। मंडलाचरण क्यों किया जाता है? कि कार्य की निर्विघ्न समाप्ति हो और शिष्यों का अनुग्रह हो। आगामी जो आने वाली पीढ़ी है वो भी इससे कुछ ग्रहण करे। परंपरा से जो पूर्वाचार्य आए हैं उनका भी बहुमान हो। ये सब मंडलाचरण के कारण हैं। 6 कारण बताए वहाँ मूलाचार आदि में भी कि निर्विघ्न समाप्त, नास्तिकता का परिहार। नास्तिक जो हम यानी हमारी आस्था है भगवान के ऊपर, इसलिए हम पूर्वाचार्यों को और भगवान को याद करके
कार्य की शुरुआत कर रहे हैं। अपन कोई भी कार्य करते हैं तो सबसे पहले वही करते हैं। और मंडलाचरण स्वयं बोल रहा है जो मंगल हो, मम गालियति इति मंगल, जो पापों को डलाए और पुण्य को लाए वो कहलाता है मंगल। इसलिए पाप का नाश हो, पुण्य की प्राप्ति हो, इसलिए अपन मंडलाचरण करते हैं। इन मंडलाचरण ऐसे नहीं, कोई भी कार्य देख लो आपके यहाँ, जैसे मान लीजिए अच्छा कार्य हो रहा है, शिलान्यास भी होना है, तो ये सब तो वो मंडलाचरण के माध्यम से ही शुरुआत होती है। फिर उसके बाद में शिष्टाचार का पालन होता है ना। शिष्ट इससे लगता है अपनी यानी जो है ना अहंकारपना नहीं रहता, अट्ठड़पना नहीं रहता, विनम्रता झलकती है मंडलाचरण में कि मंडलाचरण हम कर रहे हैं तो सामने वाले का गुणगान करके, जो भी हमारे पूर्व आचार्य हुए हैं, तीर्थंकर भगवंत हुए हैं, उनको हम नमस्कार कर रहे हैं। यहाँ के शब्दों को देखते हैं, यस्य स्वयं स्वभावाप्ति, यस्य यानी यस्य कस्य जिनका, जिनको है न, स्वयं स्वभावाप्ति स्वभाव की आपति प्राप्त हो चुकी है। स्वयं, अब देखो आ गया नहीं है कि स्वयं और स्वभाव इन दोनों शब्दों में बहुत राज छुपा है। आचार्य भगवान कहते हैं बार बार, आचार्य श्री जी, कि स्वयं का मतलब ये है कि हम खुद पुरुषार्थ करेंगे। मेरे द्वारा किया हुआ पुरुषार्थ आपके काम नहीं आएगा और आपका किया हुआ पुरुषार्थ मेरे काम नहीं आएगा। इसलिए खुद पुरुषार्थ करें, खुद श्रमण बनेंगे, तभी आगे बनेंगे। पुरुषार्थ करने की आवश्यकता यहाँ पर हो रही है। स्वभावाप्ति, स्वभाव की प्राप्ति, स्वभाव से जो है हमारे पास में, अलग से कहीं से लाना नहीं है। तो जिनको स्वयं स्वभावाप्ति, अपने स्वभाव की प्राप्ति हो गई, अभावे कृष्ण कर्मणे, रभावे से अभाव निकलेगा। जिन्होंने समूल, कृष्ण कर्मणे का मतलब होता है कि समूल कर्मों का नाश कर दिया है। कल हाँ, अभी जो अपन कर्मों की चर्चा पढ़ रहे थे, ऐसे उन कर्मों का जड़ मूल से नाश कर दिया है। तस्में संज्ञान रूपाय है। और क्या हो गया? तस्में, उनको संज्ञान, संपूर्ण रूप से ज्ञान की प्राप्ति हो गई। से संपूर्ण रूप है ना संज्ञान, केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। रूपाय नमोस्तु परमात्मने, ऐसे परमात्मा देव को, ऐसे परमात्मा को नमस्कार करता हूँ। बहुत सारी बातें हैं इस मंडलाचरण में कि देखो, किसी व्यक्ति विशेष को नमस्कार नहीं किया गया है, किसी जाति विशेष को नमस्कार नहीं किया गया है, किसी यानी कोई को नमस्कार नहीं किया, गुण विशेष को नमस्कार किया गया है। हमारा जैन धर्म कोई नहीं, कोई भी हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे ब्रह्मा हो, चाहे विष्णु हो, चाहे महेश हो, हम सबको नमस्कार करने के लिए तैयार हैं। लेकिन वो कौन होना चाहिए? कृष्ण कर्मण्य है, अभावे, जिन्होंने समूल सारे आठों कर्मों का नाश कर दिया है। ऐसे सिद्ध परमेष्ठी को हम नमस्कार करने के लिए तुरंत तैयार हो जाते हैं। ऐसा यहाँ पर कहा गया। किसी से कोई संबंध नहीं हमारा, हमारा संबंध किससे है? हाँ, जो इस मार्ग पर चलेगा उसको नमो तस्मे संज्ञान रूपा है। अब देखो यहाँ पे चतुर्थी विभक्ति है, क्योंकि नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है, लेकिन यहाँ पे रूपाय भी जो है चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हम कर रहे हैं। इस रूपाय के माध्यम से भी प्राप्ति के लिए, प्राप्ति के लिए के अर्थ में चतुर्थी विभक्ति होती है। तो यहाँ पर प्राप्त करना है, अपन को प्राप्ति के लिए हम कर रहे हैं। तो इस मंडलाचरण का यहाँ पर भाव क्या रहेगा कि हमें उन 8 कर्मों का जिन्होंने नाश कर दिया है, ऐसे सिद्ध परमेष्ठी को हम आदर्श बना रहे हैं। देखो, आदर्श तो उसी को बनाओ जो आदर्श बनने की योग्यता रखता है, या जैसा आप चाहते हैं। आप यदि भैंसे का ध्यान करेंगे तो भैंसे बनेंगे, और आप यदि सिद्धों का ध्यान करेंगे तो सिद्ध बनेंगे। जो चीज़ चाहते हो, एज यू लाइक, आप क्या चाहते हो, आप जो चाहते हो उसका ध्यान करेंगे तो वो आपको मिल जाएगी, है ना। अब ध्यान आपका, मान लीजिए एक के पास फटीचर हालत में था वो, अब उसके पास 5,000 रुपये चाहिए थे, उसने सब जगह 5-5 हज़ार लिख दिए, 5,000 5,000 5,000, और जब आए जाए जहाँ देखे बस 5,000 चाहिए,
अब वो 5,000 चाहिए उसको, लेकिन 5,000 रुपये की कैसे? अब तो मैंने तो, हालांकि वो पढ़ा लिखा था थोड़ा बहुत और लेखक था, तो एक कृति उसने लिखी थी। कुछ ही समय में एक कोई व्यक्ति से परिचय हुआ, आप तो बहुत अच्छा लिखते हैं, हाँ ये पुस्तक है मेरी, इसको हम प्रिंट करा देते हैं, ये लो 5,000 रुपये। उसने तुरंत 5,000 दिए और वो पुस्तक ले ली। बोलो, कभी उसने उम्मीद लगाई थी कि 5,000 मुझे मिलेगा? नहीं मिलेगा। लेकिन रोज बाथरूम में भी 5,000 लिख दिए उसने, सब जगह। तो एज यू लाइक, हमारे यहाँ यही तो बताया। अब ये वहाँ से उस किताब से हमने उदाहरण दे दिया तो आपको अच्छा लग रहा है ये विदेशी उदाहरण, लेकिन हमें जो चाहिए उसके लिए हमें ही पुरुषार्थ करना पड़ेगा। इसलिए स्वयं शब्द यस्य कस्य, कौन, किसने प्राप्त किया, किसको प्राप्त किया है? तो जिसने अपने स्वभाव को प्राप्त कर लिया है, ठीक है ना। ऐसे परमात्मा को हम नमोस्तु, नमस्कार करते हैं। और वो परमात्मा भी देखो 3 तरह की आत्मा होती है, बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। जो बाहरी पदार्थों में ही, पर में ही अपनी दृष्टि रखे, अयथार्थ में ही सत्य माने, उसी को यथार्थ मानने लग जाए, वो क्या है? बहिरात्मा। अभी तो हम दिन भर 24 घंटे या तो इस शरीर की सेवा करते हैं, या शरीर से जुड़े हुए जो सगे संबंधी हैं उनकी, या परिवार जो है उनके उसमें लगे रहते हैं, तो क्या है? बहिरात्मा। इससे हटकर जब स्वयं पर अपनी दृष्टि लाएंगे तो कुछ अंतरात्मा की ओर होंगे, और जो शुद्ध जिन बन चुके हैं, हाँ वैसा ही हम बनना चाहेंगे, तो उस परमात्मा की ओर दृष्टि अपन को, यहाँ परमात्मा ने शब्द दिया है, ठीक है ना। तो उस परमात्मा की बात करना है। समय अपना हो रहा है, एक मंगल भावना लेकर अपनी वाणी को विराम देंगे। अभी तक हाइकू ले रहे थे, अब रोज प्रतिदिन आपको कुछ न कुछ इसी तरह की, क्योंकि भावना भवनाशनी होती है। तो प्रमाण सारी जी महाराज तो रोज ही पढ़ते हैं, अपन आज इसको पढ़कर अपने इस आज के वक्तव्य को विराम देंगे। मंगल मंगल होए जगत में, सब मंगलमय होए, इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय होए। कहीं क्लेश का लेस रहे ना, दुख कहीं भी होए, मन में चिंता भय न सतावे, रोग शोक नहीं होए। नहीं वैर अभिमान हो मन में, शोभ कभी नहीं होए। मैत्री प्रेम का भाव रहे नित, मन मंगल में होए। मंगल मंगल होए जगत में, सब मंगल में होए। मन का सब संताप मिटे, अरु अंतर उज्ज्वल होए। राग द्वेष और मोह मिट जावे, आत्म निर्मल होए। प्रभु का मंगल गान करें, सब पापों का क्षय होए। इस जग में हर प्राणी का हर दिन मंगल में होए। मंगल मंगल होए जगत में, सब मंगल में होए। गुरु हो मंगल, प्रभु हो मंगल, धर्म सुमंगल होए। मात पिता का जीवन मंगल, परिजन मंगल होए। जन का मंगल, गण का मंगल, मन का मंगल होए। राजा प्रजा सभी का मंगल, दया धर्म में होए। मंगल मंगल होए जगत में, सब मंगल में होए। मंगल में हो प्रात हमारा, रात सुमंगल होए। जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल होए। घर घर में मंगल छा जाए, जन जन मंगल होए। इस धरती का कण कण पावन, औ मंगल में होए। मंगल मंगल होए जगत में, सब मंगल में होए। इस धरती के
हर प्राणी का मन मंडल में होए, सब जन में मंडल बड़े, टले अमंडल भाव, है प्रमाण की भावना, सब में हो सद्भाव। बोले संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की। बहुत संक्षेप से हम ले लेते हैं। आवेश में कभी आना नहीं, क्रोध का कभी स्वीकार नहीं करना, बैर भाव का कभी शिकार नहीं बनना, सभी जीवों के प्रति मैत्री भाव बनाए रखना। ये सब बोला तो था लेकिन ये ऐसा ही नहीं था, इसमें बहुत सारे अच्छी चीज़ें बताई थी, उनको याद रखना। अपने हृदय के दरवाजे सभी जीवों के लिए सदैव खुले रखना और वात्सल्य दान में हमेशा उदारता दर्शाना। अंतःकरण में प्रेम को पराकाष्ठा मतलब उत्कृष्टता तक पहुंचाना और अंतिमता प्रेम के संबंधों में हमेशा क्या करना, टिकाए रखना। अलग अलग उदाहरणों के माध्यम से कल की ये बात थी। आगे बढ़ते हैं। सांप कभी अपने जहर से नहीं मरता। कभी मरा है सांप? आप मर सकते हो लेकिन सांप कभी अपने जहर से नहीं मरेगा, नहीं मरता ना। हाँ, प्रेस में आप कपड़ा प्रेस करते हो, वो कोयले की प्रेस कभी स्वयं जलती है क्या? वो नहीं, वो कभी जलती नहीं है, कभी जलेगी भी नहीं। आपका कपड़ा तो जल जाएगा लेकिन शायद वो प्रेस नहीं जलेगी। कांटा कभी अपनी तीक्ष्णता से मतलब उसकी जो नोक है उस तीक्ष्णता कहते हैं उसको, उस तीक्ष्णता से कभी आहट को प्राप्त नहीं होता या आहत को प्राप्त नहीं होता। होता है क्या? आपको तो वो अंदर तक चुबा देगा, खून सरोबार कर देगा, लेकिन वो कांटे को, उस कांटे की तीक्ष्णता से कोई नुकसान नहीं होगा। नहीं होगा ना, बोलो ना, नहीं होगा। बहुत अच्छी बात है कि अब ये तीनों गुण जो मैंने बोले हैं, जहर भी कह दिया, गरम भी कह दिया और तीक्ष्णता भी कह दी। क्रोध में जहर भी, क्रोध को जहर भी कहा है और क्रोध को क्या कहा है, गरम भी कहा है, अग्नि की उपमा भी दी है। और क्रोध को तीक्ष्ण भी कहा है क्योंकि वो सामने वाले के बिल्कुल हृदय में जाकर ऐसा चुभता है कि बिल्कुल धरा सही कर देता है। तीनों विशेषण क्रोध के साथ है। परंतु विडंबना ये है कि सांप का जो जहर है वो सांप को कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा है। वो गर्मी, वो जो प्रेस की गर्मी, उस प्रेस को कोई नुकसान नहीं पहुंचा रही है। और वो जो कांटा है उसकी तीक्ष्णता में भी उसको कुछ भी नुकसान नहीं हो रहा है। लेकिन क्रोध स्वयं कौन सा नुकसान नहीं करता? क्रोध जो करता है उसका नुकसान होता है कि नहीं? होता है ना। बड़ी प्रश्न की बात है ये। मतलब ये तीन चीज़ तो है, ये तीन चीज़ उसके अकेले क्रोध के अंदर है, परंतु क्रोध करने के बाद तीनों नुकसान स्वयं को होते हैं, दूसरे को तो होते ही होते हैं। स्वयं क्रोध स्वयं को भी जलाता है, दूसरे को भी जलाता है, ठीक है ना। और वो तीक्ष्णता स्वयं को भी लगती हैगी और वह जो जहर है, वो जहर का जो नशा है वो इस पे भी चढ़ता है। तो आखिर क्यों, ये प्रश्न है। इसके बावजूद भी वो नुकसान नहीं है, तो मतलब इतना नुकसान है फिर भी क्यों? और जबकि उसकी हानियाँ तो बहुत है, बार बार अपन कह रहे हैं। वो उद्विग्न भी करता है, वो हताश भी करता है, वो आपके स्वास्थ्य को भी गंवाता है, वो आपके संबंधों की आत्मीयता को भी समाप्त करता है। वो क्या नहीं करता? आपके सद्गुण को समाप्त करता है, आपकी समाधि को समाप्त करता है, आपकी सद्बुद्धि को समाप्त करता है, आपकी सदगति को बर्बाद करता है। फिर भी हम लगे क्रोध करने के लिए। आखिर ऐसा क्या है इसमें? तो उसका एक जवाब मैंने सोचा हैगा कि आखिर ऐसा क्या है कि हम क्रोध को करते हैं। तो क्रोध विनाशक अवश्य है, परंतु साथ ही साथ असरकारक है। क्रोध विनाशक अवश्य है, लेकिन साथ ही साथ में असरकारक है। असरकारक से तात्पर्य, एक पत्थर लो आप और मारो सामने वाले को, तो वो पत्थर क्या लगेगा? सामने वाले को लगेगा और खून खून अब बिल्कुल माथा फूट जाएगा उसका, जहाँ लगेगा उस हिस्से को घात पहुँचा देगा। पत्थर जैसा ही क्रोध है, पत्थर जैसा ही क्रोध है। पत्थर का प्रहार जैसे किया, वो घायल हो गया, बिल्कुल सामने सामने दिख रहा है। बस उसी प्रकार क्रोध है। आपने सामने वाले पर क्रोध किया और सामने वाला तुरंत चुप हो जाता है, तुरंत शांत बैठ जाता है, तुरंत बिल्कुल एकदम नेगेटिव, मतलब बिल्कुल क्या हो जाता है, उसको कहते हैं कि सिलेंडर हो जाता हैगा सामने वाले को क्रोध को देख के। बस इंसान की आंखों में वो क्रोध का चमत्कार दिखता है, वो क्रोध का प्रभाव दिखता है, वो क्रोध का जो सब कुछ अस्तित्व ये दिखता है। इसलिए क्या करता है? वो क्रोध करता है और सामने सामने चमत्कार दिख रहा है। उस चमत्कार के कारण क्या कर रहा है? वो क्रोध के वशीभूत हो रहा है और क्रोध करे जा रहा है। परंतु अब दूसरी बात करता हूं मैं, परंतु याद रखना
कड़वा भी नीम स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है कि नहीं? देखो हम लोग लेते हैं चैत्र मास में तो स्पेशल 1 महीने कहा गया हैगा, 1 महीने नहीं तो कम से कम 15 दिन तो करना ही है। चैत्र एकम से लेके पूर्णिमा अमावस्या तक आपको क्या खाना चाहिए? नीम खाना ही चाहिए। क्या होगा उससे? आपको जो है आपकी पावर बढ़ेगी, आपको बुखार नहीं आएगी और जो विषैले तत्व है उसका आपको प्रभाव नहीं पड़ेगा, मच्छर का आपको प्रभाव नहीं पड़ेगा। फिर आप अच्छे से ध्यान कर सकते हो, मच्छर काटेंगे नहीं। आपने 15 दिन नीम खा ली तो काटेंगे तो, लेकिन मलेरिया आदि नहीं होगा, दूसरी बीमारी आदि नहीं होगी। तो वो कड़वा नीम भी है कड़वा, लेकिन स्वास्थ्य के लिए लाभकारी बनता है। वो तीक्ष्ण कांटा भी है तो तीक्ष्ण, लेकिन ध्यान रखना वो भी काम आता है। क्या? वो दूसरे कांटे को निकालने के काम आता है वो तीक्ष्ण कांटा भी। और वो ज्वलनशील आग भी वो भी काम आती। क्या आती? वो जो स्वर्ण है ना, उस स्वर्ण को अगर शुद्ध करने का काम करती है तो वो आग करती है, वह अग्नि करती है। वो बदबू फैला रही विष्ठा है, उसको आप उसके पास जाना नहीं चाहते, वहाँ जो रहती तो आप कन्नी काट लेते हो, लेकिन वो भी काम आती है। किसी सुअर के पेट की भूख को शांत करती है वो विष्ठा भी। भैया ऐसा मत समझना कि वो कोई काम की नहीं है, वो भी काम की है। प्रत्येक चीज कुछ ना कुछ दे के जा रही है। परंतु क्रोध, वो क्रोध क्या, मान लो उसका सबका कुछ ना कुछ देने का स्वभाव, लेकिन ये ध्यान रखना कि आपको लगता है कि कुछ हमें फ़ायदा हुआ है, कुछ अच्छा हुआ है और उसके माध्यम से अच्छा लगता है, परंतु एक बात फिर कह रहा हूँ, वो लगता तो है लेकिन उसका आने वाला भविष्य क्रोध का नुकसान में ही रहेगा, दुख में ही रहेगा। वो आपको त्रस्त करने वाला ही रहेगा, आपको कष्ट पहुंचाने वाला ही रहेगा। हमेशा वो दुख आपको लगता है मेरे प्रभाव से, मैंने गुस्सा किया काम हो गया, मैंने क्रोध किया काम हो गया, वर्तमान में तो काम हो गया, लेकिन वर्तमान के बाद जब उसका भविष्य देखेंगे अंधकार में ही रहेगा। इस बात को लिख लेना, इस बात को अपने मन स्थल पर बिल्कुल स्थिर कर लेना। वर्तमान का कोड प्रभावकारी जरूर है, लेकिन वो प्रभावकारी नहीं, आगे और इसका अच्छे से हम बताएंगे। वो प्रभावकारी जरूर है लेकिन वो आपके लिए अभावकारी रहेगा, आपके पुण्य के लिए। वो प्रभावकारी जरूर है लेकिन आपके पुण्य के लिए अभावकारी सिद्ध होगा। आपके पुण्य का जो बंद है वो कराने वाला नहीं होगा, वो आपके पाप को बंद को कराने वाला होगा। और वैसे तो एक और बात इसमें और कह दूं कि जिनके पास भी क्रोध है, जो भी क्रोध के मालिक हैं, अपने आप के साथ तो प्रसन्नता से रह ही नहीं सकते हैं, वो जी ही नहीं सकते हैं। देख लेना, कोई प्रसन्नता से जिएगा नहीं, मतलब अपने आप के साथ जो प्रसन्नता से जी ही नहीं सकते हैं, और वो किसी के साथ भी प्रसन्नता के साथ नहीं जी सकते। और किसी के साथ क्या, उसके साथ भी कोई प्रसन्नता के साथ नहीं जी सकता, ये शाश्वत सत्य है। क्योंकि क्रोधी की ये दुर्दशा देखने को मिलती है। क्रोध करते समय उसके मन की प्रसन्नता संपूर्ण रूप से देख लेना समाप्त हो जाएगी। मैंने पहले भी आपसे कहा था, कभी भी कोई क्रोध करके प्रसन्न नहीं होता है या प्रसन्नता के साथ क्रोध नहीं करता। इसलिए उसका जो सगा बेटा होता है ना, सगा बेटा कह लो, पिता कह लो, या अपना खुद का कुछ भी कह लो, अगर उसके पास क्रोध है तो उसके करीब आने को तैयार नहीं, और जो करीब है वो दूर बिल्कुल चला जाएगा। ये क्रोध की दशा है, ये क्रोध का वास्तविकता है। जिस डाल पर आग होती है ना, उस डाल पर पक्षी भी नहीं बैठता है। वो जो डाल है अगर आग से जल रही होगी तो वहां पर पक्षी बैठना भी पसंद नहीं करेगा। उसी प्रकार जिस व्यक्ति के मन में क्रोध बसा है उसके पास भी कोई बैठना, कोई उठना, कोई रहना नहीं पसंद करेगा। कोई भी नहीं चाहेगा कि उसके पास में हम रहें। एक बहुत अच्छी बात आपके सामने रखता हूँ। कल परसों गुरु पुष्य मुहूर्त था ना, और सब लोगों ने नमोकार मंत्र हीलिंग भी प्रारंभ करी, है ना, कुएं का शिलान्यास भी किया, और बोले महाराज जी और भी किया ना, बड़े बाबा के हमने खंड भक्तांवर का वो पाठ भी बिठाया, बहुत सारे काम किए। गुरु पुष्य, अमृत सिद्धि योग और सर्वार्थ सिद्धि योग और रवि योग, 3-4 योग थे कल परसों। तो बहुत अच्छा दिन था, बहुत अच्छे काम आपने किए। होगा बिल्कुल, पानी भी निकलेगा, बड़े बाबा भी आपके वहाँ पर होंगे, क्योंकि अच्छे योग में आपने काम किया है। पर उसी योग में मैं दूसरी बात बोल रहा हूँ, उसी योग में वही अमृत सिद्धि योग था। अब क्रोध भले ही आप अमृत सिद्धि योग में करना, पर आपके लिए उसका फल विष रूप ही मिलेगा। अरे महाराज जी अमृत सिद्धि योग में क्या है? अरे खूब अमृत सिद्धि योग, सर्वार्थ सिद्धि योग, गुरु पुष्य योग में करना। जब भी आप क्रोध करोगे उससे अच्छे योग में भी उसका फल कैसा मिलेगा? विष रूप ही मिलेगा। अब दूसरी बात बोलूं, ये तो एक बात हो गई। अब ध्यान रखना, आप जो है ना, वो जो कहना चाहिए कि मृत्यु योग हो,
कालदंड योग हो या काल सर्पणी योग हो और जितने भी खराब योग हो, उन सब खराब योग में एक काम करना, क्या करना, आप उस काम में प्रेम करना। क्या करना, कितना भी अशुभ काल हो, उस काल में प्रेम करना, पर उस प्रेम का नतीजा विष रूप नहीं निकलेगा, उसका नतीजा अमृत रूप ही निकलेगा। उसका नतीजा क्या निकलेगा, अमृत रूप ही निकलेगा। भले काल कितना ही खराब हो, चाहे मृत्यु काल हो, चाहे काल दंड काल हो, चाहे काल सर्प योग काल हो, जितने भी आपके ज्योतिष में काल चलते हैं खराब वाले कि इस समय कुछ मत करना, निषेध है, राहु काल निषेध है। वो चौकड़िया में काल आते हैं ना, कौन कौन सा, उद्वेग, और वो 3-4 जो काल आते हैं कि इसमें कुछ नहीं करते हैं, हम कह रहे हैं उसी में करना, प्रेम को करना। वो प्रेम जो है वो अमृत को देगा आपको। प्रेम के लिए हमेशा 24 घंटे प्रेम करो, वो उसके लिए कोई मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं, वो तो हर मुहूर्त में आपको अमृत की बरसात ही कराएगा। ये शाश्वत सत्य है, बिल्कुल शाश्वत सत्य। फिर भी हमारे मन में तो बैठा है, क्या बैठा है, क्रोध बैठा है। तो उसके लिए और एक और अच्छी बात बोलता हूँ। आज अपने को समय का पूरा ध्यान रखना है, 9:33-34 में छोड़ना है, इसका ध्यान रखना है। हाँ, तो धागे में पड़ जाने वाली गांठ, अगर मान लीजिए धागे में गांठ पड़ गई, तो क्या बताओ, आप वो धागे वाली गांठ सुई में पिरोगे तो वो अंदर जाएगी? बताओ, जाएगी? बिल्कुल नहीं महाराज जी। धागे में पड़ जाने वाली गांठ, गठान धागे को आगे जाने में, सुई में प्रवेश करने के लिए प्रतिबंधक है। एक प्रकार का वो क्या है, एक प्रकार का क्या कैसे तो बांध दिया है, आगे वो नहीं जा पाएगा धागा, क्योंकि क्या लगी है अंदर, गठान बंधी है। पहले गठान को खोलो, फिर वो सुई के अंदर जाएगी। पक्की बात है ना, पक्की बात है। गले में होने वाली गठान, आपके गले में गठान हो गई, अब क्या होगा, अब गले में गठान हो गई और आपको चाहिए भोजन, क्या भोजन अंदर जाएगा? नहीं जाएगा महाराज जी, बहुत तकलीफ पड़ेगी, जाएगा ही नहीं, फिर नलील देके दूसरी जगह से भेजना पड़ेगा। मतलब प्रतिबंधक है वो गले में गठान, प्रतिबंधक है गले में वो गठान। बहुत अच्छी बात है। अगर मान लीजिए लीवर में हो गई आपकी गठान, लीवर में होने वाली वो गठान जीवन को टिकाने में प्रतिबंधक बन जाएगी, वो आगे आपको नहीं जान देंगी। क्यों? आपका जीवन के लिए प्रतिबंधक है। ध्यान रखना, लीवर की गठान बहुत नुकसानदेह है। जिसकी होती है वो या तो उसका ऑपरेशन होना हो तो ठीक, नहीं तो क्या, जीवन समाप्त तो होना है। मतलब जीवन के लिए प्रतिबंधक क्या है, वो गठान। वो गठान जीवन को आगे नहीं जाने देगी, वहीं के वहीं समाप्त कर देगी लीवर की। इसी प्रकार मैं दूसरी बात कर रहा हूं, व्यक्ति के मन में पड़ जाने वाली वो गठान, व्यक्ति के मन में पड़ जाने वाली वो गठान आत्मा के अध्यात्म के प्रवेश में आगे नहीं बढ़ देगी, धर्म के क्षेत्र में आगे बढ़ने नहीं देगी। मतलब जब तक गठान है तब तक आप धर्मात्मा नहीं हैं। जब तक आपके मन में किसी के प्रति गठान है तब तक आप धर्मात्मा नहीं है। इसलिए सबसे पहले गठान निकालनी पड़ेगी। जैसे वह धागा सुई में नहीं घुस रहा था, जैसे वह गले में से भोजन नहीं उतर रहा था, ऐसे ही ध्यान रखना, आपकी मन में, आपकी आत्मा में वो क्रोध रूपी गठान है तो आप भी धर्मात्मा नहीं हैं। कोई मतलब नहीं है आपके प्रवचन सुनने का, कोई मतलब नहीं है आपका पूजन करने का, कोई मतलब नहीं है आपके उपवास करने का। गठान जब तक समाप्त नहीं होगी तब तक वो धर्म भी अंदर प्रवेश नहीं करेगा, वो धर्म भी अंदर प्रवेश नहीं करेगा। इसलिए गठान को समाप्त करो, गठान को बिल्कुल आपको तोड़ना पड़ेगा, समाप्त करना पड़ेगा। नहीं तो कल परसों भी बार बार मैंने कहा था, वो गठान कितने दिन की, 8 दिन अंतर्मुख की होती है संज्वलन की, फिर 15 दिन की होती हैगी, नहीं 15 दिन की होती हैगी त्याख्यान की, फिर 6 महीने की कर लो, काय की प्रत्याख्यान की। अब बाकी बची अनंतानुबंधी की। बार बार कह रहा हूं, मैं चाहता हूं कि बामोरा वालों की सब गठान समाप्त हो जाए, अंदर की जितनी गठान है और समाप्त हो जाए, वो सम्यक दृष्टि बन जाए। क्या बन जाए? सम्यक दृष्टि बन जाए। इसलिए हम तो ध्यान रखना, हम तो ध्यान दिन में 3 बार प्रतिक्रमण करते हैं, दिन में 3 बार इसीलिए प्रतिक्रमण करते हैं, सुबह भी करते हैं, दोपहर को भी करते हैं और शाम को भी करते हैं। और आप लोगों के लिए भी मैंने पहले कहा था, वैसे क्या साल में 3 बार 10 लक्षण आते हैं और आपके 3 बार क्षमावाणी पर्व आते हैं। 3 बार क्यों दिए? 3 बार मैं यही सोचा था कि 3 बार तो देते हैं, लेकिन श्रावक लोग साल में 1 बार मनाते हैं।
उनको तो मनाना चाहिए। क्यों? कम से कम 9 धर्म मत बनाना, क्षमा वाणी बना लेना, ताकि वो जो आपका क्रोध है वो समाप्त हो जाए। हर 4 महीने में बना लिया तो 6 महीने वाला मतलब अनंतानुबंधी में हम नहीं पहुंच पाएंगे। 3 हर 4 महीने में आती ही नहीं, आती है ना, 3 बार 10 लक्षण आते हैं ना, आते हैं ना, इसीलिए आते होंगे वो 3 बार 10 लक्षण, कि भैया आपकी वो अनंतानुबंधी नहीं बंधे और आप सच्चे श्रावक बन जाए और सम्यक दृष्टि बन जाए। तो बार बार महाराज जी आप बार बार लगे मन के उसको निकालने के लिए, क्या करूं? मैं चाहता हूं सबको सम्यक दृष्टि बनाना, सबको प्रतिमाधारी बनाना, सबको अच्छा बनाना, इसलिए मैं तो पीछे ही पड़े रहूंगा उसी के, कि आप अपने मन के गठान को समाप्त करो। समाप्त नहीं करोगे तो आप धर्मात्मा नहीं हो, धर्मज्ञ पुरुष नहीं कहलाओगे। और उसके बाद एक और अच्छी बात मन की एक कमजोरी के विषय में और रखता हूं मैं, मन की एक कमजोरी के विषय में रखता हूं। ये मन जो है ना बड़ा चंचल है, और चंचल तो है ही, साथ में क्या है, उसे धन संग्रह में रुचि है। धन संग्रह करता है मन, करते हो कि नहीं? बोलो ना, हाँ तो करो, करते हो ना, परंतु पत्थर संग्रह में रुचि नहीं है। अरे महाराज जी पत्थर काय के लिए संग्रह करें? वो कमेटी वाले अध्यक्ष जी करें पत्थर संग्रह, पिंटू भैया करें, उनको मंदिर बनाना है, हमको थोड़ी बनाना है मंदिर। जिनको मंदिर बनाना है वो पत्थर का संग्रह करें, वो नींव में भरेंगे पत्थर, हमें नहीं करना। हमें तो काय का संग्रह करना है? धन का। बहुत अच्छी बात है, मत करो आप पत्थर का संग्रह। उसे फूल संग्रह में बड़ी रुचि है, उसे फूल संग्रह में रुचि है, पर कांटों के संग्रह में नहीं है। अरे फूल से सुगंध आती है, पूरा वातावरण महकता है, कांटों को काय को संग्रह करें? नहीं, बुद्धिमान नहीं करता कांटों का संग्रह, करना भी नहीं चाहिए। क्यों हम कांटों का संग्रह करें? बहुत अच्छी बात है। उसे हीरे के संग्रह में रुचि है, पर कांच के टुकड़े के संग्रह में रुचि नहीं है। अरे महाराज जी हीरा करोड़ों का अरबों का, कांच का टुकड़ा किस काम का? उसको घर में रख के क्या करेंगे कांच के टुकड़े को? कांच फूटा नहीं, उसको फेंको, रखने से क्या मतलब? आप भी कैसी बात करो, बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल आपकी बात बहुत बढ़िया है। आपको हीरे का ही संग्रह करना चाहिए, कांच के टुकड़ों का संग्रह नहीं करना चाहिए। परंतु मैं दूसरी बात बोल रहा हूँ। क्या बोल रहा हूँ मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि किसी के द्वारा किए गए सद्व्यवहार को आपने कभी संग्रहित किया है क्या? उसकी रुचि है आपके जीवन में? किसी ने आपके साथ बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा व्यवहार किया, कभी क्या उसके उस सद्व्यवहार को आपने संग्रहित किया? जैसे आप धन को संग्रह कर रहे हो, धन अच्छी चीज़ है, बहुत बढ़िया। फूल की सुगंध अच्छी लगती है, वो अच्छी चीज़ है, संग्रह कर रहे हो आप। हीरा वो भी बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया, करोड़ों रुपए का हीरा है, संग्रह कर रहे हो आप। पर आप ये बताओ, जिस व्यक्ति ने आपके साथ आपके जीवन में सद्व्यवहार किया, कभी क्या उसको संग्रहित किया आपने? नहीं महाराज जी कभी नहीं किया। उसके गलत व्यवहार को तो संग्रहित किया है, उसने कब मेरे साथ गलत किया था, वो तो संग्रह है, रखा है मेरे पास। आप जब बोलोगे तब बता दूंगा इसने कब कब मेरे साथ गलत किया। पर उसके अच्छे व्यवहार को आपने संग्रहित किया कि नहीं? कभी तो सास ने बहू के साथ अच्छा किया होगा, कभी तो बहू ने सास के साथ अच्छा किया होगा, वो क्यों नहीं संग्रहित है? पर सास के पास बहू की वो चीज खल रही है जो उसने कभी अच्छा नहीं किया, और बहू को सास की वो चीज खल रही है जो कभी अच्छा नहीं किया, अच्छी चीज नहीं। क्या जीवन में कभी किसी सास ने बहू को बेटी नहीं माना होगा? कभी तो माना होगा। क्या बेटी ने कभी अपनी बहू ने कभी उसको माँ के रूप में नहीं देखा तो होगा, लेकिन नहीं, वो चीज संग्रहित नहीं है, अच्छी चीज संग्रहित नहीं। अरे जब आपकी हीरे में संग्रहित करने की रुचि, फूल में संग्रहित करने में रुचि, धन में संग्रहित करने में रुचि, तो जो अच्छे सद्व्यवहार है उसको आप क्यों नहीं संग्रहित कर रहे हैं? उसको आप क्यों नहीं इकट्ठा करते हैं? ये प्रश्न है मेरा। जो अच्छा व्यवहार किया उसको संग्रहित करो, गलत व्यवहार को आप संग्रह में उसमें रुचि मत लगाओ, है ना। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि।